एक गौमाता ने बताया, अगर इन 3 बातों को जान गए तो औलाद पर कभी संकट और गरीबी नहीं आएगी। प्रिय दर्शक बंधु, अगर आपको कोई बता दे कि सिर्फ 3 बातें सीख कर आपकी औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आएगा और गरीबी आपके घर की दहलीज पर भी नहीं भटकेगा, तो क्या आप वो बातें जानना चाहेंगे? ये कोई आम बातें नहीं है, बल्कि एक पवित्र गाय माता ने स्वयं बताई है। हजारों साल पहले एक साधु ने इन बातों को सीखा था और उनका जीवन बदल गया। आज मैं आपको वही 3 बातें बताने जा रहा हूं, जो अगर आपने समझ ली तो आपका परिवार हर संकट से सुरक्षित रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है, जिससे आपका और आपकी औलाद का जीवन सफल रहे। तो चलिए उस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या कोई सिख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सूरज नगर नाम के एक छोटे और हरे भरे गांव में हरि राम नाम के एक साधारण और ईमानदार लकड़हारे का घर था। उनकी पत्नी गंगा और 3 पुत्र थे। ये परिवार निर्धन था, लेकिन अपने धर्म और कर्म में विश्वास रखता था। हरि राम रोज प्रभु का नाम लेकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता था और जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ियां बाजार में बेचकर जो भी धन प्राप्त होता उसी से परिवार का पालन पोषण करता। हरि राम के 3 पुत्र थे। बड़ा वीरू, जो लंबा गोरा और बलशाली था, मंझला दीपू, जो सुंदर और मजबूत था, और सबसे छोटा मोहन, जो दुबला पतला और सांवले रंग का था। घर में वीरू और दीपू को अधिक प्रेम और सुख सुविधाएं मिलती है। मां गंगा भी उन्हीं पर अधिक स्नेह लुटाती थी। लेकिन मोहन को मानो कोई पूछता ही नहीं था। उसका शरीर कमजोर था, इसीलिए माता पिता और भाई उसे कमजोर समझते थे और उसे ताने देते थे। वे कहते, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना तेरा शरीर बलवान है, ना तेरा रूप सुंदर है। मोहन को पुराने कपड़े पहनने पड़ते और भोजन में सिर्फ रूखा सूखा मिल जाता। उसके बड़े भाई भी उसे ताने मारते और हंसी उड़ाते, लेकिन मोहन ने कभी इसका बुरा नहीं माना। उसने कभी माता पिता से शिकायत नहीं की, बल्कि उनके प्रति सदा प्रेम और सम्मान रखा। वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता और मन ही मन कहता, परिवार का सम्मान करना ही मेरा धर्म है, चाहे वे मुझे जैसा भी समझे। समय यूं ही बीतता गया, लेकिन एक दिन हरि राम अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अब जंगल जाकर लकड़ियां काटने योग्य नहीं रहा। घर में जो थोड़ा बहुत धन था वो उसकी औषधि में समाप्त हो गया। धीरे धीरे घर में अन्न का अभाव हो गया। चूल्हा ठंडा पड़ने लगा और बच्चों को भूखे सोना पड़ता था। एक दिन मां गंगा ने अपने बड़े पुत्र वीरू को अपने पास बुलाया। प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा वीरू, तुम्हारे पिता अस्वस्थ हैं। अब घर कैसे चलेगा? हमें लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना है, तो बड़े बेटे अब तुम्हें ही हमारी सहायता करनी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण करने में सहायता करोगे। वीरू को यह कार्य करने में संकोच हुआ, लेकिन मां की श्रद्धा और पिता की स्थिति देखकर उसने सहमति दे दी। गंगा ने वीरू के लिए प्रेम से भोजन बनाया। गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी, साथ में मीठा दूध एक कमंडल में भर दिया। फिर उसने कुल्हाड़ी वीरू के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, मार्ग में जब भूख लगे तो ये भोजन कर लेना और दूध पी लेना। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। वीरू कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर बढ़ा। सूर्य चमक रहा था। पक्षी प्रभु के भजन गा रहे थे। वीरू तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे मार्ग में एक वृक्ष के नीचे एक वृद्धा दिखाई दी। वो बहुत दुर्बल और भूख से व्याकुल थी। कांपते हाथों से उसने वीरू को रोककर विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। मैं भूख से पीड़ित हूं। तुम्हारे पास भोजन और दूध है। यदि तुम थोड़ा सा मुझे दे दो तो मेरी प्राण की रक्षा हो जाएगी। प्रभु तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। वृद्धा की बात सुनकर वीरू का मन कठोर हो गया। उसने तीखी दृष्टि से वृद्धा को देखा और कठोर स्वर में बोला, हटो मेरे मार्ग से वृद्धा। ये भोजन मेरी मां ने मेरे लिए बनाया है। यदि मैं तुम्हें दे दूं तो जंगल में मैं क्या खाऊंगा? वृद्धा ने करुण स्वर में कहा,
बेटा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। प्रभु सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु वीरू ने क्रोध से कहा, यदि भूख से मरना है तो मरो, लेकिन मुझसे कुछ मत मांगो। हटो मेरे मार्ग से। इतना कहकर वीरू क्रोध में आगे बढ़ गया। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए। उसने बस आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इसका घमंड अवश्य दूर करना, इसे इसके कर्मों का फल अवश्य दिखाना। वीरू जंगल पहुंचा और भोजन तथा दूध को एक पत्थर पर रखकर लकड़ियां काटने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वो उसके हाथ से फिसलकर सीधे उसकी कलाई पर लगी। आह! वो दर्द से चिल्लाया, रक्त बहने लगा और उसके नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। वो सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन उस घने वन में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। किसी प्रकार कराहते हुए उसने अपना हाथ दबाया और लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी हालत देखकर सभी चिंतित हो गए। गंगा ने प्रेम पूर्वक उसके घाव की मरहम पट्टी की। वीरू वेदना से कराह रहा था और बिस्तर पर पड़ा था। हरिराम स्वयं अस्वस्थ था और अब वीरू की यह स्थिति देखकर उसकी चिंता और अधिक बढ़ गई। हरिराम ने व्याकुलता से प्रभु की ओर देखकर कहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी। मैं स्वयं अस्वस्थ हूं और अब मेरा बड़ा पुत्र भी घायल होकर बिस्तर पर पड़ा है। अब ये घर कैसे चलेगा? क्या हमारी निर्धनता हमें पूर्ण रूप से तोड़ देगी? गंगा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपने मंझले पुत्र दीपू को आवाज लगाई, बेटा दीपू, ओ बेटा दीपू, देखो तुम्हारे पिता अस्वस्थ है और तुम्हारा बड़ा भाई घायल होकर बिस्तर पर पड़ा है। अब इस कठिन समय में तुम्हें ही हमारा सहारा बनना होगा। तुम्हारे पिता का उपचार और घर का खर्चा अब तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने परिवार का साथ दोगे। गंगा ने प्रेम पूर्वक दीपू के लिए भी स्वादिष्ट भोजन बनाया। गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी थैले में बांधकर उसने रख दी। साथ ही एक कमंडल में मीठा दूध भरकर उसे दिए। फिर उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो पूरी और सब्जी खा लेना और मीठा दूध पी लेना। प्रभु सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे और जल्दी लौटा आना। दीपू ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, हाथ में भोजन का थैला और दूध का कमंडल उठाया और मां की ओर देखकर दृढ़ता से बोला, मां, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य लकड़ियां काट कर लाऊंगा और बाजार में बेचकर बहुत धन कमाऊंगा। साथ ही पिताजी का अच्छा उपचार करवाऊंगा। दीपू तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ा। जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो वही वृद्धा थी जो पहले वीरू को मिली थी। वो अब भी अत्यंत दुर्बल और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में भूख और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। वृद्धा ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी है। भूख और प्यास से मेरा शरीर थक चुका है। तुम्हारे थैले में गरम पूरी और सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध। यदि तुम थोड़ा सा भोजन और दूध मुझे दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा धर्म है बेटा। भगवान तुम्हें इसका बड़ा फल देंगे। दीपू ने वृद्धा की बातें सुनी, लेकिन उसके हृदय में जरा भी दया नहीं जागी। उसने कठोर और रूखे स्वर में कहा, हटो मेरे रास्ते से बुढ़िया। तुम जैसी चालाक लोगों को मैंने बहुत देखा है। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं, सिर्फ लालच दिख रहा है। मैं अपने श्रम से कमाता हूं और तुम्हें क्यों दूं? तुम मेरी कौन हो? मैं अपनी मेहनत का भोजन किसी और को आखिर क्यों दूं? चलो हटो यहां से। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आया। उसने कांपते हुए स्वर में हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बेटा, भूखे और प्यासे को तृप्त करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो दूसरों की भूख और प्यास मिटाता है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। परंतु दीपू और भी कठोर स्वर में बोला, हाँ, बहुत सुनी है ये बात है, लेकिन मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। यदि भूख से मरना है तो मरो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वो वृद्धा को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। वृद्धा ने व्याकुल होकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, ये भी घमंड में अंधा है, इसे भी इसके कर्मों का फल अवश्य देना।
दीपू जंगल के बीच में पहुंचा, जहां उसे एक विशाल सूखा वृक्ष दिखाई दिया। उसने भोजन और दूध का कमंडल एक ओर रखा और कुल्हाड़ी से वृक्ष पर वार करने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, जल्दी से लकड़ियां काटूं, उन्हें बेचकर ढेर सारा धन कमाऊं और घर लौट जाऊं। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। जब दीपू ने 8-10 बार वार किया, तभी कुछ अनहोनी घटित हुई। अचानक जैसे ही दीपू ने कुल्हाड़ी चलाई, वो उसके हाथ से छूटकर सीधे उसके पैर पर गिरी। कुल्हाड़ी की तेज धार ने उसके पैर में गहरा घाव कर दिया। खून तेजी से बहने लगा और दीपू दर्द से कराह उठा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है क्या, मेरी मदद करो। लेकिन घना जंगल सुनसान था। वहां ना कोई राहगीर था और ना ही कोई लकड़हारा। सिर्फ उसकी चीखें थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा। किसी तरह दीपू ने हिम्मत जुटाई। एक हाथ से अपने घायल पैर को दबाते हुए वो लंगड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। हर कदम पर असहनीय पीड़ा हो रही थी। खून लगातार बह रहा था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लेकिन भगवान का नाम लेते हुए किसी तरह वो घर तक पहुंच ही गया। दीपू को घायल देखकर उसकी मां गंगा की चीख निकल गई। वो दौड़कर अपने बेटे को संभालने लगी और घाव देखकर रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को ये क्या हो गया? बेटा तू तो लकड़ियां काटने गया था, फिर ये कैसे हुआ? गंगा ने तुरंत उसके घाव की मरहम पट्टी की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर हरिराम बिस्तर पर लेटे हुए ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने सिर पकड़कर दुख भरे स्वर में कहा कि ईश्वर, ये कैसी विपत्ति है तेरी? एक साथ मेरे दोनों बेटे और मैं स्वयं बिस्तर पर पड़ गया। अब हमारा घर कैसे चलेगा? भगवान, अब कौन हमारी मदद करेगा? रात बहुत कठिनाई से बीती। घर में सन्नाटा था और चिंता का माहौल भी था। हरिराम बिस्तर पर बीमार पड़े थे। वीरू और दीपू घायल होकर करा रहे थे और घर की हालत खराब थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था और पैसे की तंगी साफ झलक रही थी। सुबह होते ही घर का सबसे छोटा बेटा मोहन माता पिता के पास पहुंचा। उसका हृदय आत्मविश्वास से भरा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। जब आप तीनों इस हाल में हैं तो घर कैसे चलेगा? मुझे जंगल जाने दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा। इससे हमारे घर का खर्चा भी चलेगा और आपका उपचार भी हो सकेगा। मोहन की बात सुनकर हरि राम और गंगा उसकी ओर देखकर हंस पड़े। गंगा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे मूर्ख, जो काम तेरे ताकतवर भाई नहीं कर सके वो तू क्या करेगा? जंगल से लकड़ियां काट काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। तुझ जैसे कमजोर और दुबले लड़के से तो कुल्हाड़ी तक नहीं उठेगी। हरि राम ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, ना तेरे शरीर में ताकत है और ना ही तुझे अक्ल है। तू जंगल जाकर क्या कर पाएगा? बाजार में लकड़ियां बेचने की समझ भी तुझ में नहीं है। लेकिन मोहन ने बड़ी नम्रता और साहस से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। मैं भले ही कमजोर दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है। मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगा। कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। मोहन की जिद्द और आत्मविश्वास देखकर माता पिता ने हार माना। गंगा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, ठीक है, जा अपनी किस्मत आजमा ले, हम भी तो देखें तेरा जोश कब तक रहता है। गंगा ने मोहन के लिए खाने की तैयारी की, लेकिन जहां उसने वीरू और दीपू के लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी और मीठा दूध दिया था, वहीं मोहन के लिए केवल एक सूखी रोटी और थोड़ा पानी थैले में बांध दिया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुझे और क्या चाहिए? ये सूखी रोटी और पानी तेरे जैसे के लिए काफी है। भूख लगे तो यही खा लेना, तेरा पेट भर जाएगा। मोहन ने मां के इस व्यवहार को मन में नहीं लिया। उसने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, मां, आपके हाथ से मिली रोटी मेरे लिए किसी स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मोहन ने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में कमंडल पकड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। उसका मन उत्साह और हिम्मत से भरा था। वो ना तो अपनी कमजोर शरीर की चिंता कर रहा था और ना ही किसी प्राणी की। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, मुझे लकड़ियां काटनी है
और अपने परिवार की दशा सुधारनी है। जंगल के किनारे पहुंचते ही मोहन की नजर उसी बूढ़ी माता पर पड़ी जो पहले उसके दोनों बड़े भाइयों से मिली थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। भूख और प्यास से व्याकुल उसकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। कांपते स्वर में उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूं। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या तू मुझे अपने थैले से थोड़ा सा भोजन और कमंडल से थोड़ा सा पानी मुझे दे सकते हो? तुम्हारी दया से मेरी जान बच जाएगी और भगवान तुम्हें इसका पुण्य देंगे। मोहन ने बूढ़ी माता को देखा। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था, लेकिन उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने विनम्रता से कहा, माताजी, मेरे पास केवल एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे प्रेम से ग्रहण कर सकती है। यदि आपका पेट भर जाएगा तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। यह कहकर मोहन ने तुरंत अपना थैला खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसका मुख आश्चर्य से खुला रह गया। मोहन ने देखा कि उसकी सूखी रोटी की जगह थैली गर्मा गर्म पूरी, स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों से भरी हुई थी। जब उसने कमंडल खोला तो उसमें पानी के स्थान पर मीठा दूध भरा हुआ था। वो आश्चर्य से बूढ़ी माता की ओर देखता हुआ बोला, माता जी, ये कैसे हुआ? मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी थी और कमंडल में केवल पानी था। ये पकवान और दूध कहां से आया? बूढ़ी माता मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारी दया और नेकी का फल है। तुमने अपने पास जो भी था उसे प्रेम पूर्वक मुझे देने का संकल्प लिया और भगवान ने तुम्हारे सूखे टुकड़े को स्वादिष्ट भोजन में और पानी को मीठे दूध में बदल दिया। भगवान सदा उनकी सहायता करते हैं जो निःस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं। मोहन ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, आज आपने मुझे ये सिखा दिया कि दया और परोपकार का फल अवश्य मिलता है। बूढ़ी माता को प्रेम पूर्वक भोजन करवाने के बाद जब मोहन जंगल की ओर बढ़ने लगा तो बूढ़ी माता मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुमने मुझ पर बहुत दया दिखाई है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी ये नेकदिली रंग लाए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मोहन चकित होकर उनके साथ चल पड़ा। दोनों घने जंगल के भीतर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा और घना वृक्ष था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती के गर्भ में गहराई तक फैली हुई थी। बूढ़ी माता ने वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, जब मैं यहां से चली जाऊं तब इस वृक्ष को काटना। इसके भीतर तुम्हें एक ऐसी अनमोल वस्तु मिलेगी जिसे तुमने सपनों में भी नहीं देखा होगा। वो तुम्हारी किस्मत बदल देगी और तुम्हारे परिवार को खुशहाल बना देगा। इतना कहकर बूढ़ी माता ने एक पवित्र मुस्कान दी और आंखों के सामने से अदृश्य हो गई। मोहन ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया और मन में सोचा, निश्चित ही ये कोई चमत्कारी बात होगी। मुझे पूरे मन से प्रयास करना होगा। उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसकी हथेलियों में मेहनत की दरारें थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसने संपूर्ण शक्ति से वृक्ष पर प्रहार करना प्रारंभ किया। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ वृक्ष की छाल गिरती और उसके साथ ही मोहन का परिश्रम बहता जाता। वो दुबला पतला था, लेकिन उसका साहस पर्वत से भी ऊंचा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, परंतु उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसने मन ही मन कहा, जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। ठक 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 कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में लगी। घंटों की अथक मेहनत के बाद वृक्ष ने एक चरमराहट की आवाज की और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही वृक्ष धरती पर गिरा, उसके तने के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला जो पूरे जंगल में फैल गया। मोहन ने अपनी आंखें मिचमिचाई और उस दिव्य रोशनी की ओर देखा। उसका मुख आश्चर्य से खुला रह गया। वहां बैठी थी एक अद्भुत चिड़िया जिसके पंख पूरे सोने के थे। उसकी आंखें मोती जैसी चमक रही थी और उसके पंखों से ऐसी सुनहरी आभा निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें हैं। वो चिड़िया हल्की सी चहचहा रही थी। मोहन ने बड़े प्रेम से उसे हाथ में उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद का संयोग था। उसने चिड़िया को निहारते हुए कहा, अरे वाह, यदि मैं इस सोने की चिड़िया को बाजार में बेच दूं तो हमें बहुत धन मिल जाएगा।
हमारे घर की निर्धनता दूर हो जाएगी, पिताजी का उपचार हो जाएगा और मां को कभी कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मेरे भाई भी आराम से रह सकेंगे। मोहन के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन बूढ़ी माता को धन्यवाद दिया और कहा, यह सब तुम्हारी दुआओं का फल है माताजी। मोहन ने सोने की चिड़िया को प्रेम पूर्वक थैले में रखा और नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन नगर वहां से बहुत दूर था। वो दिन भर चलता रहा। सूर्य ढलने लगा और धीरे धीरे संध्या का अंधकार फैल गया। जब वो नगर पहुंचा तो रात हो चुकी थी और बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन इतनी रात में कोई क्रेता नहीं मिला। उसने सोचा, अब इतनी रात में घर लौटना संभव नहीं है, कहीं रात बिताने का स्थान ढूंढना होगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सराय दिखाई दी। वह एक पुराना किंतु बाद इमारत थी, जिसके ऊपर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। मोहन ने राहत की सांस ली और सराय के द्वार पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक बुजुर्ग सराय वाला खड़ा था। उसकी आंखों में स्नेह और सरलता झलक रही थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, क्या मैं यहां रात भर ठहर सकता हूं? जो भी किराया होगा मैं चुका दूंगा। मुझे सुबह बाजार जाना है। सराय वाले ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सराय यात्रियों के लिए ही है। तुम यहां आराम से रात बिता सकते हो। किराए की चिंता मत करो। मोहन सराय के अंदर दाखिल हुआ। तभी सराय वाले की दृष्टि मोहन के थैले पर पड़ी। थैले के भीतर से हल्की सुनहरी चमक झलक रही थी। सराय वाले ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम्हारे थैले में ये कैसी अद्भुत चमक है? क्या तुमने कोई अनोखी वस्तु प्राप्त की है? मोहन ने मुस्कुराते हुए थैला खोला और सोने की चिड़िया दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये चिड़िया पूर्ण रूप से सोने की बनी है। मैंने इसे जंगल में पाया है। सराय वाला ये देखकर चकित रह गया। उसकी आंखें आनंद और विस्मय से चमक उठी। वो श्रद्धा से बोला, हे भगवान, ऐसी चिड़िया तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। इसके पंख तो सोने के हैं। ये कितनी अद्भुत और सुंदर है। फिर वो उत्साह से बोला, मैं अपनी पुत्रियों को भी ये अद्भुत चिड़िया दिखाना चाहता हूं। वे इसे देखकर बहुत आनंदित होंगे। ये कहकर सराय वाला अपनी तीनों बेटियों को बुलाने के लिए दौड़ा। कुछ ही देर में उसकी तीनों पुत्रियां सुजाता, रेखा और प्रीति दौड़ती हुई आई। उनकी आंखों में कौतूहल और उल्लास झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने सोने की चिड़िया देखी, उनके चेहरे खुशी और आनंद से चमक उठी। बड़ी पुत्री सुजाता ने कहा, वाह, ये कितनी सुंदर है। मझली बेटी रेखा ने उत्साह से कहा, इसके पंख तो पूरी तरह सोने के हैं। मैंने अपने जीवन में इतनी अद्भुत चिड़िया कभी नहीं देखी। छोटी बेटी प्रीति, जो सबसे चंचल और हंसमुख थी, मोहन की ओर देखकर बोली, भैया, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास इतनी अनोखी चिड़िया है। मोहन उनकी खुशी देखकर मुस्कुराया और बोला, ये चिड़िया सच में अनमोल है, लेकिन मेरे लिए सबसे अनमोल चीज आप सबकी ये प्रसन्नता है। सराय वाले ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटियों को इतना खुश कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। अब तुम आराम से सो जाओ, सुबह उठकर बाजार चले जाना। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद काका जी, आप बहुत दयालु हैं। फिर उसने सोने की चिड़िया को एक अलग कमरे में सुरक्षित रख दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। उसकी आंखों में सुबह के सुनहरे सपने थे। उसने सोचा, ये चिड़िया बाजार में बेच दूंगा और फिर अपने परिवार की सभी परेशानियां दूर कर दूंगा। दिन भर की थकान के बाद उसे गहरी नींद आ गई। उसके मन में बस एक ही विश्वास था, मेहनत और दया का फल अवश्य मिलता है। रात गहरी हो चुकी थी। सराय में सभी सो चुके थे, लेकिन एक मन अभी भी जाग रहा था, सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी सुजाता का। सुजाता की आंखों में सोने की चिड़िया के पंखों की चमक घूम रही थी। उसके मन में लालच का भाव उमड़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया के कुछ पंख नोच लूं तो इससे चिड़िया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ढेर सारा सोना आ जाएगा। मैं अपने लिए सुंदर गहने बनवा सकती हूं और महंगे वस्त्र खरीद सकती है। इन्हीं स्वार्थ भरे विचारों के साथ वो धीरे धीरे अपने कमरे से उठी और नरम कदमों से उस कमरे में पहुंची जहां मोहन ने सोने की चिड़िया को रखा था। उसने दरवाजा हल्के से खोला और चुपके से भीतर दाखिल हुई। कमरे में हल्की चांदनी फैली थी।
जिससे चिड़िया के पंख सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। सुजाता का मन और भी ललचा गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और चिड़िया के पंखों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को छुआ, अरे ये क्या हुआ? सुजाता का हाथ चिड़िया के पंखों से चिपक गया। उसने घबराकर हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ चिड़िया से पूरी तरह चिपक चुका था। अब भंडारकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगी, लेकिन जितना वो छुड़वाने की कोशिश करती, उतना ही पंखों की पकड़ मजबूत होती गई। उसकी आंखों में डर समा गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? डर और घबराहट में उसने अपनी छोटी बहन रेखा को पुकारा। रेखा, जल्दी आओ, मुझे बचाओ रेखा। रेखा दौड़कर आई और अपनी बड़ी बहन को चिड़िया से चिपका हुआ देखकर चौंक गई। अरे दीदी, तुम्हारा हाथ इस चिड़िया से कैसे चिपक गया? मुझे नहीं पता रेखा, तू जल्दी से पहले मेरा हाथ छुड़ा। रेखा ने बिना कुछ सोचे समझे सुजाता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को छुआ, उसका हाथ भी चिड़िया से चिपक गया। अब दोनों बहनें घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रीति, प्रीति, जल्दी आओ प्रीति, हमारी मदद करो। छोटी बहन प्रीति दौड़ती हुई आई। उसने अपनी दोनों बहनों को रोते हुए देखा और डरते डरते पूछा, दीदी, ये क्या हो गया है? हमें नहीं पता, बस जल्दी से हमें छुड़वा। बिना कुछ सोचे प्रीति ने भी अपनी बहनों के हाथों को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चिड़िया को छुआ, वो भी चिड़िया से चिपक गई। अब तीनों बहनें सोने की चिड़िया के साथ चिपकी खड़ी थी। वे पूरी रात रोती रहीं, लेकिन चिड़िया से खुद को अलग नहीं कर सकी। सूरज की पहली किरण एक खिड़की से अंदर आया। मोहन अपने कमरे से बाहर निकला और सोने की चिड़िया के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर वो अचरज में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ है? उसने देखा कि सराय वाले की तीनों बेटियां सोने की चिड़िया से चिपकी खड़ी थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनके चेहरों पर भय और पछतावे की छाया था। इसी बीच सराय वाला भी वहां पहुंच गया। जब उसने अपनी बेटियों को इस हालत में देखा तो गुस्से और हैरानी से चिल्लाया, अरे ये क्या कर दिया तुम तीनों ने? तुम्हारे हाथ इस चिड़िया से क्यों चिपक गए? मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, काका जी, मुझे लगता है कि इन्होंने लालच में आकर इस चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी। यही इनके कर्मों का फल है। सराय वाले की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। उसने गंभीर स्वर में अपनी बेटियों से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने चिड़िया को चुराने की कोशिश की? तीनों बहनों ने शर्म से सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे रोते हुए बोली, हाँ पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें लगा था कि अगर हम इसके पंख निकाल लेंगे तो हमें ढेर सारा सोना मिल जाएगा, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे हाथ इस चिड़िया से चिपक जाएगा। मोहन ने तीनों बहनों को देखा और मन ही मन सोचा, ये ईश्वर की लीला है, जो भी लालच करेगा उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। फिर उसने सराय वाले से विनम्रता से कहा, काका, मैं अब यहां से जा रहा हूं। मेरी चिड़िया के साथ आपकी तीनों बेटियां भी चलेंगी, क्योंकि अब इनका हाथ नहीं छूट सकता। सराय वाला बेबस होकर खड़ा रह गया। उसकी बेटियां रो रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मोहन जैसे ही अपनी चिड़िया के साथ सराय से बाहर निकला, उसके पीछे तीनों बहनें भी चल पड़े। ये अजीब नजारा देखकर राहगीर हैरान रह गए। कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा ये दृश्य देख रहा था। उसने आश्चर्य से ये विचित्र दृश्य देखा। एक लड़का सोने की चिड़िया को पकड़े हुए जा रहा था और उसके पीछे 3 लड़कियां चिपकी हुई चल रही थी। बूढ़े ने हाथ हिलाते हुए मोहन को आवाज दी, बेटा रुको, ये लड़कियां तुम्हारे साथ कहां जा रही हैं? लेकिन मोहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। बूढ़ा ये देखकर और भी चकित हुआ। उसने दौड़कर मोहन को रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने चिड़िया से चिपकी एक लड़की को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अरे ये क्या हुआ? बूढ़े का हाथ भी चिड़िया से चिपक गया है। बूढ़े ने घबराकर चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? मुझे बचाओ। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब तक 4 लोग चिड़िया से चिपक चुके थे, तीनों बहनें और वो बूढ़ा आदमी। मोहन अपनी सोने की चिड़िया को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था।
कुछ ही दूरी पर एक राहगीर ने यह विचित्र दृश्य देखा। वो चौंक गया और बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा, वो भी उसी जादू में फंस गया और चिड़िया से चिपक गया। अब उसकी भी हालत वैसी ही हो गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मैं भी चिपक गया हूं। ये शोरगुल सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे 2 किसान दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि एक लड़का एक चिड़िया को पकड़े जा रहा है और उसके पीछे पीछे कई लोग एक दूसरे से चिपके हुए चले आ रहे हैं। पहले किसान ने कहा, लगता है किसी पर कोई जादू टोना कर दिया गया है, जल्दी चलो इनकी मदद करें। दूसरे किसान ने कहा, हां, इसे जल्दी छुड़ाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दोनों किसान दौड़ते हुए आए और जैसे ही उन्होंने राहगीर को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की, वे भी चिड़िया से चिपक गए। अब इस अनोखे काफिले में कुल 7 लोग शामिल हो चुके थे। मोहन धीरे धीरे शहर की सीमा पर पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने यह विचित्र दृश्य देखा, चारों ओर सनसनी फैल गई। अरे देखो, ये क्या तमाशा हो रहा है, ये लड़का कौन है और इसके पीछे पीछे लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं? लोग अपने घरों की छतों से, दुकानों के बाहर से और गलियों से आकर ये अद्भुत नजारा देखने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ आश्चर्य से देख रहे थे और कुछ डर के मारे पीछे हट रहे थे। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक लड़का सोने की चिड़िया लेकर घूम रहा है और जो भी इसे स्पर्श करता है वो इससे चिपक जाता है। मोहन और उसके साथ चिपके हुए लोग बहुत थक गए तो सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी सुजाता ने कहा, सुनो, हम लोग बहुत थक चुके हैं, अब और नहीं चल सकते, रात भी होने वाली है, हमें कहीं रुकना होगा। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और चारों ओर देखा। पास ही एक बड़ी इमारत थी जो यात्रियों के विश्राम के लिए बनी थी। मोहन वहां गया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति एक सौम्य स्वभाव का सज्जन था जो उस स्थान का मालिक था। उसने मोहन को देखकर स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम कौन हो और ये सभी लोग तुम्हारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यात्री हैं, हमें रात भर ठहरने की जगह चाहिए, क्या हम यहां रुक सकते हैं? उस आदमी ने आतिथ्य के भाव से कहा, यह जगह यात्रियों के लिए ही बनी है, तुम सब आराम से यहां रात गुजार सकते हो, तुम्हें भोजन और बिस्तर भी मिलेगा। जब सब लोग भीतर जाकर बैठ गए तो इमारत के मालिक ने मोहन के काफिले को ध्यान से देखा। वो हंसते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा ये काफिला तो बड़ा अनोखा है, ऐसा लगता है कि तुम राजकुमारी को हंसाने के लिए आए हो। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, राजकुमारी को हंसाना, इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इमारत के मालिक ने गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, हमारे राजा की बेटी राजकुमारी माधवी बहुत उदास रहती है, वो हंसती नहीं, उनके चेहरे पर किसी ने कभी मुस्कान तक नहीं देखी। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों? राजकुमारी को क्या हुआ है? मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं जानता, राजा के सभी विद्वान वैद्य और मंत्री हर उपाय कर चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाया, उनकी उदासी का कोई उपचार नहीं मिला। फिर मालिक ने आगे कहा, राजा को भय है कि यदि ये इसी प्रकार चलता रहा तो राजकुमारी बीमार पड़ जाएगी और धीरे धीरे उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी है कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। मोहन ये सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। रात भर मोहन सो नहीं सका। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, मेरे साथ इतना अनोखा काफिला है जिसे देखकर कोई भी हंस पड़ेगा। शायद हो सकता है कि राजकुमारी भी इसे देखकर खुश हो जाए और मेरा विवाह उनसे हो जाए, तब मेरी किस्मत बदल जाएगी और मैं भी राजा बन जाऊंगा। इन्हीं विचारों में खोए खोए भोर हो गई। सूरज की पहली किरण पड़ते ही मोहन उठा। उसने सोने की चिड़िया को संभाला और अपने साथ चिपके हुए सभी लोगों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही मोहन राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, पहरेदार उसे देखकर चकित रह गए। अरे वाह, ऐसा अनोखा काफिला तो हमने कभी नहीं देखा। ये तो निश्चित रूप से राजकुमारी को हंसा देगा। पहरेदारों ने मोहन को रोका नहीं, बल्कि उसे सीधे राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने जाकर राजा से कहा, महाराज, एक बालक आया है जिसके साथ एक सोने की चिड़िया और 7 लोग जुड़े हुए हैं।
यह दृश्य इतना अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी हंस सकता है। राजा ने यह सुनकर तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में प्रस्तुत करो। जैसे ही मोहन और उसका विचित्र काफिला दरबार में पहुंचा, वहां उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्य से देखते रह गए। अरे ये क्या अद्भुत नजारा है! एक लड़का, सोने की चिड़िया और उसके साथ चिपके हुए 7 लोग। राजा भी ये दृश्य देखकर हल्के से मुस्कुरा उठा। लेकिन असली परीक्षा तो तब थी जब राजकुमारी को बुलाया जाता। राजा ने तुरंत राजकुमारी माधवी को दरबार में बुलवाया। राजकुमारी हमेशा की तरह उदास चेहरे के साथ धीरे धीरे चलती हुई दरबार में आई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मोहन और उसके विचित्र काफिले पर पड़ी, वो अपनी हंसी रोक नहीं सकी। पहले वो मुस्कुराई, फिर ठहाके लगाने लगी और अंत में हंसते हंसते लोटपोट हो गई। ये क्या हो रहा है? ये कितना अद्भुत दृश्य है! राजकुमारी को इस तरह खुलकर हंसते हुए किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। पूरे दरबार में उसकी हंसी गूंजने लगी। राजकुमारी को हंसते देख सभी मंत्री, सैनिक और स्वयं राजा भी हंसने लगे। राजा ने सोचा, इतने वर्षों बाद मेरी बेटी हंसी है, ये बालक सच में अद्भुत है। लेकिन जैसे ही राजा ने विचार किया कि अब उसे अपनी बेटी का विवाह मोहन से करना होगा, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? राजा ने मन ही मन सोचा, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह एक साधारण लकड़हारे से नहीं कर सकता। मुझे कोई उपाय निकालना होगा जिससे ये बालक स्वयं ही हार मान ले। मोहन राजा की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन राजा अब अपनी शर्त से पीछे हटना चाहता था। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी को हंसाकर मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है, लेकिन अभी तुम मेरे दामाद बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें पहले यह सिद्ध करना होगा कि तुम वास्तव में राजकुमारी के योग्य हो। मोहन ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, महाराज, मुझे अब और क्या करना होगा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाना होगा जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। मोहन ये सुनकर चकित रह गया। 100 मन दूध, इतना सारा दूध कोई कैसे पी सकता है? लेकिन फिर उसने खुद को वो संभाला और सोचा, अब तक भगवान ने मेरी सहायता की है, आगे भी करेंगे। राजमहल से निकलकर मोहन सीधा उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी और जहां वो बूढ़ी माता मिली थी जिसने उसकी सहायता की थी। शायद वही मुझे इस समस्या का समाधान बता सके। चलते चलते वो उसी स्थान पर पहुंच गया। मोहन ने जब बूढ़ी माता को रोते हुए देखा तो वो तुरंत उनकी ओर बढ़ गया। उसकी दयालुता फिर से जाग उठी। माता जी, आप क्यों रो रही हो? मोहन ने कोमल स्वर में पूछा। बूढ़ी माता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरे पुत्र को बहुत तेज प्यास लगी है। उसने मटका भर पानी पी लिया, लेकिन उसकी प्यास बुझी नहीं। यदि उसे 100 मन दूध मिल जाए तो शायद वो संतुष्ट हो सके, लेकिन इतना दूध कहां मिलेगा? बूढ़ी माता की बात सुनते ही मोहन के चेहरे पर आशा की किरण जगमगा उठी। उसने तुरंत प्रसन्नता से कहा, माताजी, यही तो मेरी समस्या का समाधान है। राजा ने मुझसे ऐसा ही व्यक्ति लाने को कहा है। यदि आपका पुत्र वास्तव में इतना दूध पी सकता है तो उसे मेरे साथ चलना चाहिए। बूढ़ी माता ने सहमति में सिर हिलाया और अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये बालक तुम्हें वो दूध पिला सकता है जितना तुम चाहो। इसके साथ जाओ और अपनी प्यास बुझाओ। मोहन बूढ़ी माता के पुत्र को साथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, वहां उपस्थित सभी दरबारी और राजा उसकी ओर देखने लगे। राजा ने उस छोटे कदकाठी वाले व्यक्ति को देखा और त्योरी चढ़ाकर व्यंग्य से बोला, मोहन, ये कैसा मजाक है? ये आदमी तो खुद आधा मन का भी नहीं लगता, फिर ये 100 मन दूध कैसे पी सकेगा? मोहन ने राजा की ओर आत्मविश्वास से देखा और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता ना करें, बस दूध मंगवा लीजिए। इसे जितना भी दूध मिलेगा उतना ये पी जाएगा। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य से दूध मंगवाया जाए। कुछ ही देर में बड़े बड़े घड़े, हंडिया और बाल्टियां भरकर दूध लाया गया। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि यह छोटा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी सकेगा। बूढ़ी माता का पुत्र आगे बढ़ा। उसने पहला कटोरा उठाया
और एक ही घूंट में पूरा दूध पी गया। फिर दूसरा कटोरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। देखते ही देखते उसने दूध से भरे सभी बड़े बड़े घड़े खाली कर दिया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये असंभव है, इतना छोटा आदमी इतना दूध कैसे पी सकता है? लेकिन यह सत्य था। कुछ ही देर में सारा दूध समाप्त हो गया और बूढ़ी माता के पुत्र ने संतुष्टि से डकार ली। फिर उसने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि और दूध हो तो मंगवा लीजिए, मेरी प्यास अभी पूरी नहीं बुझी। राजा को अब एहसास हो गया कि मोहन ने उसकी पहली परीक्षा पूरी कर ली थी, लेकिन वो अब भी उसे राजकुमारी के योग्य नहीं मानता था। उसने मन ही मन एक नई योजना बनाई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, यह तो बहुत आसान काम था। अब मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लूंगा। यदि तुम इसे पूरा कर सके तभी मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। मोहन ने राजा की आंखों में छलकती चालाकी को देखा, फिर भी शांतिपूर्वक कहा, महाराज, आपकी अगली परीक्षा क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए। यदि तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा, और यदि नहीं ला सके तो दोबारा अपना मुख मत दिखाना। मोहन को समझ आ गया कि राजा उसे बार बार नई परीक्षाओं में फंसा रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यदि राजा ने नई परीक्षा रखी है तो इसका समाधान भी अवश्य होगा। यह सोचकर वो फिर से उसी जंगल की ओर बढ़ चला जहां उसे पहले भी सहायता मिली थी। मोहन राजा की नई शर्त सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यदि मुझे दूध पीने वाला व्यक्ति मिला था तो कोई ना कोई ऐसा भी अवश्य मिलेगा जो रोटियों के पहाड़ को खा सके। यही सोचकर वो तेजी से जंगल की ओर बढ़ चला। जब मोहन जंगल के उसी स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भूखा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। मोहन ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो भूखे आदमी के पास गया और स्नेहपूर्वक पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? भूखे आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूं। मैंने पूरे जंगल के सारे फल खा लिए, लेकिन मेरी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। अगर मुझे 400-500 मन भोजन मिल जाए तो शायद मेरा पेट भर जाए, लेकिन इतना खाना मुझे कहां मिलेगा? भूखे आदमी की बात सुनते ही मोहन के चेहरे पर चमक आ गई। यही तो राजा की परीक्षा थी। यदि यह व्यक्ति सच में इतना भोजन कर सकता है तो मेरी समस्या हल हो सकती है। मोहन ने आशावादी स्वर में कहा, भाई, यदि तुम्हें सच में इतना भोजन चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना भोजन करवा सकता हूं। भूखा आदमी थोड़ा संकोच में था, लेकिन मोहन की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर वो उसके साथ चल पड़ा। मोहन भूखे आदमी को लेकर सीधा राजमहल पहुंचा। जब वो राजा के सामने आया तो राजा ने उस आदमी को देखकर हैरानी से पूछा, मोहन, तुम इसे कहां से लेकर आए हैं? क्या ये सच में रोटियों के पहाड़ को खा सकता है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप बस रोटियों का इंतजाम करवा दीजिए, फिर देखिए ये व्यक्ति क्या कर सकता है। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य से आटा मंगवाया जाए और ढेर सारी रोटियां तैयार की जाए। महल में बड़े बड़े चूल्हे जलाए गए। सैकड़ों रसोइये रात भर मेहनत करने लगे। पूरी रात की मेहनत के बाद रोटियों का विशाल पहाड़ तैयार हो गया। सुबह जब दरबार में रोटियों का विशाल ढेर लाया गया तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। राजा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं कि यह व्यक्ति सच में इसे खा सकता है या नहीं। भूखे आदमी ने जैसे ही रोटियों के पहाड़ को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, इतने दिनों के बाद मेरे सामने इतना सारा खाना आया है, अब आनंद आएगा। उसने तेजी से खाना शुरू किया। एक एक करके वो रोटी निगलता चला गया। धीरे धीरे पूरा दरबार ये देखता रह गया कि वो व्यक्ति बिना रुके रोटियां खा रहा था। दरबारियों के चेहरों पर अचरज था। ये कैसे हो सकता है? इतना सारा खाना ये अकेला व्यक्ति कैसे खा सकता है? राजा की आंखें भी फटी रह गई। मैंने तो सोचा था कि ये परीक्षा असंभव होगी, लेकिन मोहन ने इसे भी पूरी कर ली। भूखे आदमी की भूख अभी भी बाकी थी। थोड़ी देर बाद जब पूरा रोटियों का पहाड़ खत्म हो गया तो भूखे आदमी ने संतोष से डकार लिया। फिर बोला, अगर और भोजन हो तो मंगवा लो, अभी मेरा पेट पूरी तरह नहीं भरा है।
मोहन राजा के पास गया और आदरपूर्वक बोला, महाराज, आपकी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो चुकी है। अब आप अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा के मन में घबराहट होने लगी। यदि मैं इसे फिर से परीक्षा नहीं दूंगा तो मुझे अपनी बेटी का विवाह इससे करवाना पड़ेगा। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, मोहन, यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मैं तुम्हें एक और कठिन कार्य दूंगा। यदि तुम इसे पूरा कर सके तभी राजकुमारी तुम्हारी होगी। मोहन को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने धैर्य रखा और पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना होगा? राजा ने गहरी सांस ली और मोहन की ओर देखकर कहा, यदि तुम सच में मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो मुझे ऐसा जहाज लाकर दो जो पानी, जमीन और आकाश तीनों पर चल सके। जब तक ऐसा जहाज ना मिले तब तक मेरे सामने मत आना। मोहन ये सुनकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। पिताजी, आपने स्वयं ये शर्त रखी थी कि जो मुझे हंसा देगा उससे मेरा विवाह होगा। अब जब ये युवक आपकी हर परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर चुका है तो आप बार बार नई शर्तें क्यों रख रहे हैं? राजा ने क्रोध में कहा, राजकुमारी, ये राजपरिवार का मामला है। मैं तुम्हारा विवाह किसी साधारण युवक से नहीं कर सकता। राजकुमारी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, लेकिन पिताजी, ये युवक साधारण नहीं है। ये नेक दिल और बुद्धिमान भी है। क्या धन दौलत से बड़ा कोई गुण नहीं होता? राजा ने कठोरता से कहा, मैंने जो कहा वही होगा। अब तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी। राजकुमारी को यह अन्याय देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो चुपचाप अपने कक्ष में लौट गई। मोहन को अब चिंता होने लगी। राजा मुझे हर हाल में परीक्षा में फंसाना चाहता है। ये कैसी अजीब शर्त रख दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा जहाज वो कहां से लाए। वो फिर से उसी जंगल की ओर लौट गया जहां पहले भी उसे मदद मिली थी। मोहन जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि बूढ़ी माता वहीं बैठी थी, मानो वो उसका ही इंतजार कर रही हो। बूढ़ी माता ने मोहन को उदास देखा और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, क्या हुआ? आज फिर तुम्हारा चेहरा चिंता से भरा हुआ है। मोहन ने सारी बात बूढ़ी माता को बता दी। अब राजा ने कहा है कि मुझे ऐसा जहाज लाना होगा जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चल सके, लेकिन ऐसा जहाज कहां मिलेगा? बूढ़ी माता मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे तुम्हारी ये ज्ञात है। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए भगवान भी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है? माता जी, क्या ऐसा जहाज सच में बन सकता है? बूढ़ी माता ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मैंने पहले ही इस बारे में सोचा था। मैं तुम्हारे लिए ऐसा जहाज तैयार करवा रही हूं जो जमीन, पानी और हवा तीनों पर चल सके। मोहन को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। बूढ़ी माता ने अपने जादुई तरीके से एक अद्भुत जहाज तैयार कर दिया। कुछ दिनों बाद जब जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो वो सचमुच आश्चर्यजनक था। ये जमीन पर सरपट दौड़ सकता था, पानी में तैर सकता था और आकाश में उड़ सकता था। मोहन ने जहाज पर बूढ़ी माता को भी बैठाया और सीधा राजमहल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो राजमहल पहुंचा, लोग ये अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गए। राजा खुद भी हैरान रह गया। कैसे ये लड़का नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है? राजा को अब समझ में आ गया कि वो कितनी भी परीक्षा रखे, लेकिन मोहन अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्हें पार कर ही लेगा। राजा ने सोचा, अब इससे योग्य कोई और हो ही नहीं सकता। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और घोषणा कर दी, मोहन, तुमने मेरी सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। अब मेरी बेटी तुम्हारी है। इसके बाद पूरे राज्य में धूमधाम से मोहन और राजकुमारी माधवी का विवाह हुआ। कुछ समय बाद जब राजा वृद्ध हो गया तो उसने राजगद्दी मोहन को सौंप दी। अब मोहन एक गरीब लकड़हारे से राजा बन चुका था और ईमानदारी ने उसे वो मुकाम दिलाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब मोहन के माता पिता ने यह सुना कि उनका वही बेटा जिसे वे कमजोर और नाकारा समझते थे अब एक महान राजा बन चुका है, तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मोहन से क्षमा मांगी और आंखों में पछतावा लिए कहा, बेटा, हमने तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और अच्छाई से सब कुछ हासिल कर लिया। माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं
जो बच्चों के दिल में कड़वाहट भर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि वही बच्चे बड़े होकर माता पिता से दूर हो जाते हैं। माता पिता को 3 ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए जो भविष्य में उनके अकेलेपन का कारण बन सकती है। पहली गलती यह है कि अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करना और उन्हें ताने देना। कई माता पिता कहते हैं, देखो पड़ोसी का बेटा कितना होशियार है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा छोटा भाई है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है, वो खुद को परिवार में अवांछित महसूस करने लगता है। बड़े होकर ऐसे बच्चे माता पिता से दूरियां बना लेते हैं। देखिए, हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है, उसे समझें और प्रोत्साहित करें। बच्चे की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। दूसरी गलती यह है कि बच्चों को समय और प्यार ना देना। आजकल माता पिता अपने करियर और काम में इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते। बच्चे जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो माता पिता उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे और महंगे उपहार देकर वे बच्चों का प्यार खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चे भावनात्मक रूप से माता पिता से दूर हो जाते हैं। बड़े होकर वे माता पिता को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हैं, ना कि एक रिश्ता। ऐसे में आपको करना यह चाहिए कि बच्चों के साथ रोज थोड़ा समय व्यतीत करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। पैसे से ज्यादा प्यार और अपनापन दें। तीसरी गलती यह है कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखना और बार बार डांटना। कुछ माता पिता बच्चों के जीवन के हर फैसले पर दबाव डालते हैं। करियर, दोस्त, शादी, हर चीज में अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर भी कठोर सजा देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे या तो बगावती हो जाते हैं या अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। बड़े होने पर उन्हें माता पिता के प्रति कड़वाहट हो जाती है। बुढ़ापे में वही बच्चे माता पिता से भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। ऐसे में आप करिए ये कि बच्चों को अपनी पसंद चुनने की आजादी दें, मार्गदर्शन करें, लेकिन उनकी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बच्चों को गलतियों से सीखने का अवसर दें। बुढ़ापे में सम्मान और सहारा उसी औलाद से मिलता है जिसे बचपन में प्यार, समझ और विश्वास मिला है। याद रखें, औलाद आपके बुढ़ापे की लाठी होती है। जो माता पिता बच्चों को समय और स्नेह देते हैं वे कभी अकेले नहीं रहते। मेहनत और अच्छाई का फल जरूर मिलता है। धन दौलत जीवन में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। इससे भी बड़ी कई चीजें होती हैं जो इंसान को सच्ची खुशी और संतोष देती है। एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को समाज में हमेशा सम्मान मिलता है। धन से आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त और अपनों का विश्वास नहीं। रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है। ये धन से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और स्नेह से बनती है। कितनी भी दौलत हो, आप बीता हुआ समय और खोई हुई सेहत कभी वापस नहीं खरीद सकते। समय का सदुपयोग और सेहत की देखभाल सबसे अनमोल संपत्ति है। प्रेम और दया से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। धन से आप किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं बना सकते। सच्चा सुख संतोष में है। कई अन्य लोग धनवान होते हुए भी बेचैन रहते हैं, जबकि साधारण जीवन जीने वाले लोग संतोष के साथ खुशहाल होते हैं। धन खर्च हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। यही ज्ञान आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, ना कि आपके धन से। लोग धनवान से नहीं, अच्छे कर्म वालों से प्रेरणा लेते हैं। धन से किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन सच्ची सेवा मन से की जाती है। जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम अमर हो जाता है। इतिहास में कई धनवान लोग समय के साथ भुला दिए गए, लेकिन जो सच्चे कर्म और अच्छाई से जिए उनका नाम हमेशा याद रखा गया। धन जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा है आपका चरित्र। प्रेम, दया, समय, ज्ञान और कर्म, यही वो चीजें हैं जो आपको समाज में सच्चा सम्मान और लोगों का प्यार दिलाते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। सच्चे इरादों और धैर्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि ये ज्ञान अनमोल है, तो इसे खुद तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में खुशहाली चाहता है। और हाँ,
अगर आप ऐसी ही अनमोल कहानियां और गहरी रहस्यमयी बातें सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है, तो अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद की तरह होता है और हमें प्रेरणा मिलता है ऐसी ही और भी वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। प्यारे से बोलिए राधे राधे। जय सनातन धर्म, जय श्री राधे कृष्ण।